नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज मैं आपको बताऊंगी कि गुजरात के गोधरा में नीट का जहां पर सेंटर लगाया गया था वहां पर परीक्षा लीक कैसे की गई। साथ ही बिहार में नीट का पेपर लीक करने के लिए किस रणनीति का प्रयोग किया हुआ। ये नीट के कथित पेपर लीक मामले पर बिहार में जांच कर रही एसआईटी को पेपर लीक होने के संकेत मिले। आर्थिक अपराध शाखा ईओयू के एक सूत्र का कहना है कि एसआईटी ने कुछ पोस्ट डेटेड चेक जब्त किए और इनसे पता चलता है कि उम्मीदवारों ने एक संगठित गिरोह को पैसे दिए। इसके तहत बिहार पुलिस ने 4 अभ्यर्थियों, 6 परीक्षा माफियाओं और 4 परिजनों को जेल भेज दिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि 4 मई को 20 से 25 छात्रों को एक स्कूल में रखा गया था जहां उनको ओएमआर शीट भरने की ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही अगले दिन 5 मई को सुबह 9 बजे उन्हें नीट का पर्चा उत्तर के सहित दिया गया। उनसे कहा गया कि उन्हें यह उत्तर याद कर लेने हैं। नीट की परीक्षा में वही प्रश्न पत्र आया था जिसके उत्तर छात्रों को सुबह रटाए गए थे। वहीं गुजरात के गोधरा में पेपर लीक की घटना की अगर बात करें, 13 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जब एनटीए को क्लीन चिट दी जा रही थी उससे ठीक 2 दिन बाद गुजरात पुलिस ने एनटीए के ही 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गोधरा में एनटीए द्वारा आयोजित की गई नीट परीक्षा का पूरा केंद्र ही पेपर लीक के इस घटना में शामिल था। दरअसल इसमें कुछ टीचर्स भी शामिल थे जिन्होंने स्टूडेंट्स को कहा था कि आपको जितना भी आता है उतने आप प्रश्न हल कर लीजिए, बाकी की ओएमआर शीट आपको खाली छोड़ देनी है। उसके बाद परीक्षा हो जाने के आधे घंटे बाद हम आपकी टोटल पूरी ओएमआर शीट को फिल कर देंगे। और यह इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे ही नीट की परीक्षा खत्म होती उसके तुरंत बाद ही जो कोचिंग संस्थान हैं वो खुद प्रश्न पत्र को हल करके सोशल मीडिया पर या अपनी वेबसाइट पर बच्चों से साझा करते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने प्रश्नों का उत्तरों का मिलान कर ले। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये सभी जो सेंटर पर जो लोग शामिल थे एनटीए के अधिकारी वो वहां से प्रश्न के उत्तर लेकर के बच्चों की ओएमआर शीट में भरने वाले। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने परीक्षा सेंटर से तुषार भट्ट नाम के एक आरोपी की गाड़ी को जब्त किया। परीक्षा सेंटर के कैंपस के अंदर से ही उसकी गाड़ी से 7 लाख रुपए बरामद किए गए। तुषार भट्ट इतना ज्यादा आश्वस्त था कि अपनी खुद की गाड़ी में ही 7 लाख कैश लेकर वो परीक्षा के दिन ही कैंपस में पहुंच गया। पुलिस ने 7 लाख कैश के अलावा 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक भी जब्त किए और इसके अलावा कुछ ब्लैंक चेक भी पुलिस ने जब्त किए। बरामद किए गए ब्लैंक चेक के विषय में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों को यह सुविधा दी गई थी कि जब उनकी काउंसलिंग होगी संस्थान में एडमिशन लेने के लिए तो उस समय उन्हें अपने पसंद का यदि जो भी मेडिकल कॉलेज चाहिए होगा उस दौरान उन्हें वो सुविधा प्रदान कर दी जाएगी, यानी कि काउंसलिंग में मदद की जाएगी। तो तब तक के लिए उन्हें एक ब्लैंक चेक रेडी करके उनको देना है, यानी कि माफिया को देना है, ताकि बाद में एडमिशन होने के बाद ये लोग भाग न जाएं। यानी कि सिक्योरिटी के तौर पर ब्लैंक चेक माँ बाप से साइन करा करके इन माफियाओं ने अपने पास रखे थे। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एनटीए पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि नीट का एग्जाम देने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किए गए थे उसकी आखिरी डेट चले जाने के 24 दिन बाद एक दिन के लिए एनटीए ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो फिर से ओपन की थी। उस दौरान लगभग 24,246 लोगों ने यानी कि अभ्यर्थियों ने आवेदन फिर से दिया था, यानी कि उन्होंने उस समय जब विंडो खोली तब आवेदन दिया। उनसे जवाब मांगा गया, यानी कि एनटीए से जवाब मांगा गया कि ये जो परीक्षा हुई है इसमें ये जो 24,000 लगभग जो अभ्यर्थी हैं इनमें से कितनों के अच्छे नंबर आए हैं, यानी कि कितने लोग कहां मेरिट पर आए हैं, कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं और उनकी क्या रिपोर्ट है। तो इस पर एनटीए ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं लखनऊ की एक छात्रा की ओएमआर शीट फटी हुई मिली, यानी कि बाद में जब ऑनलाइन वो अपनी ओएमआर शीट चेक करते हैं रिजल्ट जारी हो जाने के बाद तो छात्रा की ओएमआर शीट फटी हुई थी। छात्रा का कहना था कि उसने सही प्रकार से अपना एग्जाम दिया है, इस पर एनटीए को जवाब देना होगा। उसके साथ ही आंदोलन कर रहे छात्रों ने एनटीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनटीए ने केवल 1500 लगभग छात्रों को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए हैं बल्कि इसका लाभ लेने वाले लगभग 1.5 लाख के करीब अभ्यर्थी हो सकते हैं। इसकी वजह बताते हुए छात्रों ने कहा कि इस साल नीट का कट ऑफ बहुत हाई गया है।
उन्होंने बताया कि 720 में से 620 के लगभग अंक लाने वाले छात्र को पिछले साल 1500 से लेकर के 3000 के बीच में रैंक मिल जाती थी, यानी कि उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता था। परंतु यहाँ इस बार इतने लगभग अंक लाने वाले एक छात्र की रैंक 20,000 के ऊपर चली गई। तो ऐसे में यदि रैंक में इतना ज्यादा कट ऑफ हुआ है तो केवल 1500 छात्र को ही ग्रेस मार्क्स का लाभ नहीं मिला होगा, उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चों को इसका लाभ दिया गया होगा। तो इस बार एनटीए पर इतने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। नीट की इस परीक्षा ने एनटीए की पोल खोलकर रख दी है। आपको जानकारी दे दें कि एनटीए केवल नीट के एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करता है, बल्कि उसके अलावा अन्य कुछ एग्जाम भी हैं जो नीट आयोजित करवाता है। इसमें आयोजन के जो संस्थान शामिल होते हैं, यानी कि परीक्षा के दिन से लेकर के उसके अलावा बच्चों की जो ओएमआर शीट है उसको कुरियर करके आगे तक पहुंचाने तक का जितना भी कार्य होता है, उसमें कुछ प्राइवेट संस्थानों की मदद लेकर के नीट इन एग्जाम्स को करवाता है। तब भी एनटीए ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो भारत सरकार के जिला प्रशासन का उन सेंटर पर कोई अधिकार नहीं रह जाता, यानी कि जिला प्रशासन के अंडर में ये परीक्षा केंद्र नहीं आते हैं, जिसकी वजह से इन परीक्षा केंद्रों पर हद से ज्यादा जालसाजी, धोखाधड़ी और उसके अलावा करप्शन को बढ़ावा दिया जाता है। यदि जिला अधिकारी या जिला प्रशासन के अंडर में ये संस्थान आते तो परीक्षा के दौरान जब उस समय वहां पर किसी भी प्रकार की धांधली यदि हो रही है तो पुलिस वहां डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती थी, परंतु पुलिस डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर पाई। छात्रों की शिकायत करने के बाद उन्होंने बिहार और गोधरा के सेंटर पर जो लोग तैनात थे उनको गिरफ्तार किया है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो एनटीए को क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब पिछले 10 वर्षों में जब से ये डबल इंजन की सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, पिछले 10 वर्षों में शिक्षा का स्तर इतना अधिक गिर चुका है कि प्राइवेट संस्थान यानी कि प्राइवेट जो स्कूल होते हैं छोटे बच्चों के माता पिता से अधिक मनमानी में फीस वसूलते हैं। कभी बच्चों की हर साल वो यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं, हर साल वो बच्चों की जो बुक्स हैं उनको चेंज कर देते हैं, माता पिता की जेब खाली कर ली जाती है। इन प्राइवेट संस्थानों यानी कि इन प्राइवेट स्कूल्स को लेकर के माता पिता ने इतने सारे आंदोलन किए हैं इन 10 वर्षों में, परंतु बीजेपी सरकार ने इन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। कोई प्रभावी कार्रवाई अभी तक देखने में नहीं आई है। उसके साथ ही जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर इस हद तक गिर गया है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वहां बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं और प्राइवेट स्कूल्स को बेलगाम छोड़ दिया गया है। उसके साथ ही अब एनटीए जैसे संस्थान को इंट्रोड्यूस करके शिक्षा की जो प्रणाली है उसमें उसके अंदर निजीकरण यानी कि प्राइवेट कंपनीज और संस्थानों को बढ़ावा दे करके शिक्षा का पूरा स्तर गिरा दिया गया है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग के अलावा बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है वो कौन कौन से संस्थान है जिनका निजीकरण कर चुकी है और जहां पर इसी प्रकार की धांधली और इसी प्रकार की गुणवत्ता के साथ कटौती का सामना जनता को करना पड़ता है, जैसे कि रेलवे। आप अपने अनुभव भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। धन्यवाद।